जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अभी के इस सेशन में। अभी हम बात करने वाले हैं, एक भर्ती आई है यूकेपीएससी की तरफ से और अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक की ये परीक्षा है। ठीक है, जो आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा वो आप लोगों का शुरू हो रहा है 28 अगस्त 2023, यानी कि आज ही ये भर्ती आई है। ठीक है, और आप लोग जो है वो इसका अंतिम आवेदन जो कर सकते हैं वो कब तक कर सकते हैं, आप अपना 18 सितंबर 2023 तक कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये, और लगभग जो ये टोटल एक 85, ठीक है, टोटल 85 पोस्ट ये आई हुई है। तो इसके पूरे सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या इसमें सिलेबस है और किस तरीके से इसका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय बाद यूकेपीएससी ने कोई भर्ती अपनी जारी की है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, ठीक है, इसके लिए कुल जो पदों की संख्या बताई गई है, ठीक है, वो कितनी बताई गई है यहाँ पर, वो बताई गई है आपका 63। ठीक है, 63 पोस्ट है ये टोटल, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए आपको तो सिर्फ एक पोस्ट से ही मतलब होता है, ठीक है, उसमें 63 हो या 63 हो है, इस बात से देखिए आपको कोई वो नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपको क्या करनी है, अपनी मेहनत जो है वो इसके लिए करनी है, और बहुत अच्छी पोस्ट है ये। तो टोटल पद जो है इसमें कितने हैं, 63 है। उसके बाद आप लोग देखिए इसमें जो आपका लेवल है वो क्या है, लेवल 5 की जॉब है ये। ठीक है, लेवल 5 की जॉब है ये। आगे देखिए आप लोग सिलेबस देखिए, मेन हमारे लिए क्या है, सिलेबस है, इसका पैटर्न है। बाकी सारी चीज़ तो औपचारिकताएं हैं, वो आप भरते आए हैं फॉर्म, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इसका सिलेबस है थोड़ा डिफरेंट है, और आमतौर पर मैं ऐसी वीडियो लाता नहीं हूँ, लेकिन इसका सिलेबस अलग है तो मैंने ये वीडियो आपके लिए लाई है। ठीक है, ये शुल्क का भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जो जनरल वाले हैं 172 उनको शुल्क पड़ेगा, EWS वालों को 172 ही है, सेम है। और बात करें हम आपके ओबीसी के, तो उनको भी 172। ठीक है, एससी से जो लोग हैं उनको 82 रुपये शुल्क पड़ेगा इसका, और जो आपका एसटी से आते हैं उनको भी 82 रुपये पड़ेगा। अनाथ बच्चों के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, मेन इसका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस को हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से, और मैं आप लोगों को सोर्स भी बता दूंगा, क्या अच्छे सोर्स रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए सामान्य हिंदी, दो पेपर होंगे आप लोगों के। ठीक है, एक सामान्य हिंदी का होना है और दूसरा सामान्य अध्ययन का होना है। एक का वास्तुनिष्ठ प्रकार के होना है, ऑब्जेक्टिव इन दोनों ने होना है। एक का पूर्णांक 100 है। ठीक है, 200 का एक पेपर होगा, फर्स्ट पेपर 100 का है, दूसरा 200 का है। एक जो हिंदी है, 100 प्रश्न आपके पास हिंदी के होंगे और 200 प्रश्न आपके पास क्या होंगे, सामान्य अध्ययन के होंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए आप लोग समय की बात करें तो फर्स्ट पेपर के लिए 2 घंटे और सेकंड पेपर के लिए 3 घंटे। ठीक है, ये चीज़ है, और टोटल जो है ये कितना नंबर का होगा पेपर, 300, और इसी के आधार पर आपकी क्या होगी, मेरिट तय होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, जिस तरीके से अन्य एग्जामों में रहती है सेम इसमें भी है। तो सबसे पहले देखिए, इस बार सबसे बढ़िया क्या किया हुआ है आयोग ने, सबसे बढ़िया ये किया हुआ है कि जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, उनको ये बताया गया है कि उन टॉपिकों से कितने नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों को बुक लिस्ट बता दूंगा। ठीक है, और जो उनमें से जो बुक कंटेंट आप चाहोगे उसको आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी का मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हिंदी का देखिए 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। हिंदी में क्या है आपका, वर्ण विचार। ठीक है, जिसे आप सामान्यतः वर्णमाला कहते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक। ठीक है, विसर्ग। तो जो बुक्स बेस्ट होगी, ठीक है, उनको मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ठीक है, यानी कि शब्द भंडार वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, एक देखो, देख रहे हो आप, एक व्याकरण वाला पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, सीधा शब्द भंडार वाला। दोनों के लिए मैं बुक आपको बेस्ट से बेस्ट बुक बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आपका क्या आ गया, व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, और फिर आपका समास आ गया। उसके बाद देखिए हिंदी शब्द रचना में पर्यायवाची विलोम, फिर आपका क्या आ गया,
शब्द भंडार आ गया, ठीक, शब्द भंडार आ गया। अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, श्रुति संविनार्थी ये आ गए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक। अतिशोधन, शब्दगत वर्तनी अतिशोधन, व्याख्यागत अतिशोधन, ठीक है। उस मतलब वो सीधी बात इसकी क्या, वर्तनी से, ठीक है, वर्तनी से आएगा, वर्तनी वाले शब्द आएंगे 10 नंबर का, ठीक है। और दूसरा क्या है, वाक्य अशुद्धियां, ठीक है, वाक्य अशुद्धियां। अब लगा लो कि 5 प्रश्न इससे होंगे तो 5 इससे भी होंगे, ठीक। ये आपका इसका रेशियो रहेगा। लोकोक्ति और मुहावरे, विराम चिन्ह 5 नंबर का आएगा। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, ठीक है। अब देखिए मैं सोर्स आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हिंदी का, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सोर्स को लेना चाहते हो, लेकिन जो मेरे को बेस्ट लगता है वो मैं आप लोगों को सोर्स बताऊंगा। सबसे पहले शब्द भंडार, ठीक है, शब्द भंडार का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि निधि एकेडमी, ठीक है, निधि एकेडमी की बुक्स आती है, नोट्स फॉर्म में आते हैं, आप उन्हें मंगा लीजिए ऑनलाइन, ठीक है। तो मैंने जितने भी पेपर अभी तक देखे हैं यूकेपीएससी के, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा अनुभव है, तजुर्बा, आप कुछ भी कहिए इसको। यूकेपीएससी के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं या यूके ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हुए हैं, तो जितने भी शब्द भंडार, जिसे आप विलोम, तद्भव, तत्सम, तद्भव या जो भी कहते हैं, ठीक है, पर्यायवाची, ये सारे के सारे इस निधि एकेडमी के जो शब्द भंडार वाली इन्होंने अलग पुस्तक बनाई है उससे आ जाते हैं, ठीक है। इसे आप मंगा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। दूसरी अब बात आती है व्याकरण वाला पार्ट कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो व्याकरण वाले पार्ट्स के लिए मैं आपको सिर्फ एक बुक सजेस्ट करूंगा, वो है राजपाल सिंह, ठीक है, राजपाल सिंह जी की बुक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सारा ले सकते हैं व्याकरण वाला पार्ट। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं, ठीक है, राजपाल सिंह की बुक और ये बुक, तो ये आपके लिए क्या है, इनफ है हिंदी के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा वो आपकी इच्छा है, ठीक है, ये तो करने ही करने, ये नेसेसरी है, लेकिन उसके अलावा आपकी इच्छा है कि आप हरदेव बारी लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, हरदेव बारी भी अच्छी बुक है, लेकिन ये दो आपको कंपलसरी करनी है, ठीक है। एक तीसरी बुक भी आती है आदित्य पब्लिकेशन हिंदी की, लेकिन उसमें क्या है, मिस्टेक काफी ज्यादा है, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप तजुर्बे वाले स्टूडेंट हैं तब वो आपके लिए सही है कि आपको पता चल जाएगा मिस्टेक है। लेकिन अगर नए नवेले स्टूडेंट है तो आपको क्या कर सकती है, घातक हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ अशुद्धियां भी है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और राजपाल सिंह की बुक की विशेषता क्या है कि आपको टॉपिक दिए गए हैं और फिर उसमें जितने भी यूपी के अंदर, ठीक है, जितने भी आपके पेपर हुए हैं हिंदी के, जितने भी प्रश्न आए पूछे गए हैं, उन सभी के लगभग एक ही टॉपिक के कम से कम 250-300 प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए भी आप लोगों को मिल जाएगा, राजपाल सिंह जी की किताब में, हिंदी की है, और आपको टॉपिक भी वहां से आपके क्या हो जाएंगे, अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये तो मैंने आपको हिंदी का सोर्स बताया। अब देखिए, अब है आपका सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन, ठीक है। सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा जो वेटेज है ना, वो इसमें करंट अफेयर का है, ठीक है, करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर जो है लगभग क्या है, 20 अंकों का है, ठीक है, 20 अंकों का है। तो इसके लिए मैं आपको सीधा यही बताऊंगा कि आप देखो, या तो आप एक, आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप स्पीडी की तरफ जाए, ठीक है, या स्पीडी की तरफ जाए, या आप क्या करेंगे, कुमार गौरव सर की जो क्लासेस होती है, एक लगभग देखो भाई, ये तो मैं कहूंगा कि एक कुमार गौरव सर हो गए, ठीक है। और तीसरा एक सर आते हैं यूपीएससी के लिए, वो है मधुकर कोटवे, वो भी करंट का बढ़िया करवाते हैं, वीकली करवाते हैं, मंथली कराते हैं, और ईयरली भी करवाते हैं, ठीक है। तो इन 3 सोर्स को आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, करंट के लिए, क्योंकि 20 नंबर का आना है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप क्या करिए कि कुमार गौरव जो ज्यादा जो करने ही करने हैं, अगर आप इन तीनों को ही नहीं कर सकते हैं और सिर्फ एक को भी करते हैं, कुमार गौरव सर का जो जितने भी उन्होंने वीडियोस बनाए हैं करंट के ऊपर, उनको अगर आप लोग देखते हैं, उनका मंथली, वीकली, मंथली करके भी देखते हैं, जनवरी से लेकर और जब तक आपका एग्जाम होना है तब तक उनको तो आप जरूर देखिए, ठीक है, वो तो देखना ही देखना है। लेकिन अगर जो विशेष मुद्दे हैं, जैसे कुछ घटनाएं ऐसी होती है ना विशेष, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मधुकर कोटवे जो इंपॉर्टेंट, जैसे चंद्रयान 3 है, ठीक है, उसके बारे में जितनी भी जानकारी है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मधुकर कोटवे सर जो हैं यूपीएससी वाले, उनका आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं को जहां तक लगता है, अगर ये 20% बना रहे हैं ना, क्योंकि रणनीति के हिसाब से तो खेलना पड़ेगा, 10 प्रश्न ये इजी बनाएगा करंट से, 10 थोड़ा करंट के जैसे ये नहीं होगा कि हाँ यार चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, हो सकता है कि चंद्रयान 3 से जो उसकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज हो, ठीक है, जो किसी को ना पता हो। ये तो सभी को पता है ना कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ, आपने बता दिया 22 अक्टूबर 2008, सेकंड कब हुआ, ठीक है, 22 जुलाई 2019, थर्ड कब हुआ, आपने बता दिया 14 जुलाई 2000,
23, ठीक है, ये आप बता दोगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो आम लोगों को, कुछ ही स्टूडेंटों को पता होगी, तो वो सारी चीजें कहाँ कवर होगी, वो इन चीजें मधुकर कॉटवे सर से कंप्लीट हुई। जब आप इन दोनों को कर लोगे तो आप क्या करना कि जो स्पीडी वाली बुक है ना, तो ये जब ये जो आती है, जो भी इसका आता है वो आपका 6 मंथली या ईयरली, तो आप इसके जो एमसीक्यू होंगे पीछे 1200-1300 जो भी एमसीक्यू है, तो इनको लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर 1220 क्वेश्चन आएंगे, 1200 एमसीक्यू लगे, तो ये करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन की क्या है, मांग है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, करंट का बता दिया। तो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जैसे गठबंधन सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, ठीक है, क्षेत्रीय अतिवाद, पृथकतावादी आंदोलन, नक्सलवाद, जितनी भी जो भी घटनाएं होती है वो सारी आपने क्या करनी है, जो एक साल कम से कम, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछता है, एक साल का ही पूछता है। और ऐसा नहीं कि ये 2-3 साल पहले का पूछेगा आपसे करंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपसे एक साल का ही पूछेगा। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है भाई, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना है जितना हो सकता है, ठीक है। तो यही 3 सोर्सेस हैं, क्योंकि आप ये नहीं कि मैं आपको ऐसे झूठे प्रॉमिस नहीं करूंगा कि हाँ आप सिर्फ इतना पढ़ लो और हो जाएगा, नहीं चलता यार काम, ठीक है, पढ़ना पड़ता ही है। अगर ये देखो कि पोस्ट भी क्या है, कमी है, 85 पोस्ट है, और कितना है कि बोल दो कंपटीशन, तो आपको पता ही कि गला काट कंपटीशन हो रहा है आज की डेट में। अब दूसरा क्या है, खेल कूद का, ठीक है, खेल कूद के संबंधित कि ये सोर्स, ये कंटेंट कहाँ से उठाना है, इसका मैं आपको बता दूं। एक टीचर हैं शुभम गुप्ता, ठीक है, शुभम गुप्ता, ये आप टाइप करना गूगल, वो उस पे यूट्यूब पे करना या फिर आप टेलीग्राम पे करना इनको, शुभम गुप्ता मध्य प्रदेश के टीचर हैं, और आप शायद खान सर से काफी लिंक्ड है, ठीक है, खान सर के लिए पढ़ाते हैं हम। तो इनके खेल कूद वाले, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पीडीएफ बनाई है, ठीक है। तो उस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो करना, लेकिन उसको तो करना ही करना। लेकिन खेल कूद के अंदर आप लोग क्या करेंगे कि खेल कूद से हो सकता है कि 5 क्वेश्चन स्टैटिक पूछ ले, लेकिन 5 क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये करंट के डाले। तो जितने भी खेल कूद की प्रतियोगिता हुई है, तो उनसे 2023 से जितना भी करंट रिलेटेड है उसको आप जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने नोट्स क्या है, अपने खुद प्रिपेयर करने हैं। फिर आती है बात भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के लिए आप क्या कर सकते हैं, दृष्टि की क्विज बुक आती है, ठीक है, दृष्टि की क्विज बुक आती है। अब पूरा तरीका मैं बताते रहूं आपको, दृष्टि की क्विज बुक आती है। अब दृष्टि की क्विज बुक आती है, एक तरीका आपके पास ये एक बुक तो ये है, ठीक है, या फिर आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी की ज्ञान पब्लिकेशन की किताबें आती है भाई, ठीक है, ज्ञान पब्लिकेशन की किताब आती है, वहां पे भी काफी डीप दिया है इतिहास। या तो आप ये ले लीजिए, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज अच्छी चाहिए तो दृष्टि ठीक है, ठीक है, दृष्टि आइस की जो किताब है वो ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, यहाँ से तो आपने कर लिया, ठीक है, यहाँ से आपने भारतीय इतिहास कर लिया, थ्योरी पढ़ ली। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका भी मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप भारतीय इतिहास, अगर यूट्यूब के ऊपर आप सबसे बेस्ट टीचर है तो है संजीव पांडे, ठीक है। अगर आप संजीव पांडे जी से पढ़ते हैं, संजीव पांडे यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं। क्योंकि देखो भाई, अब वो जमाना गया कि मैं आपको ये बोलूंगा कि लूसेंट पढ़ो और लूसेंट पढ़ने से हो जाएगा, अब वो चीज नहीं है, ठीक है। लूसेंट पढ़ने से काम नहीं होने वाला है, इतना आप लिख के ले लो, ठीक है। आप 20 क्वेश्चन आएंगे इतिहास के, तो आप 10 कर लोगे लूसेंट से, 12 भी कर लोगे। लेकिन यार अगर आपको सिलेक्शन पाना है, 17-18 का रेशियो चाहिए, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको इन सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। दृष्टि ये बुक हो गई, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल मैंने बता दिया संजीव पांडे यूपीएससी। ये क्यों, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अब थर्ड बात आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है, प्रैक्टिस। अब देखिए आपने पढ़ लिया, आप चरण, आपने थ्योरी पढ़ी, आपने क्लास ली, लेकिन अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्या है, एक तो आपको क्या करनी, एक लूसेंट एमसीक्यू से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है, ये तो आपका इजी वाला है ना, इजी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको लूसेंट नहीं पढ़नी, और ये भी नहीं बोलता कि आपको सिर्फ लूसेंट ही पढ़नी है। देखिए दोनों सेंटेंस ध्यान में, ये नहीं बोलता हूँ कि लूसेंट नहीं पढ़नी है, और ये भी नहीं बोलता हूँ कि आपको सिर्फ लूसेंट ही पढ़नी है। अब लूसेंट क्या है ना, कि लूसेंट पढ़नी इसलिए जरूरी है कि वो आपका बेसिक खराब नहीं होने देगी, समझ रहे हो। और खासकर लूसेंट एमसीक्यू आपका कभी बेसिक खराब नहीं होने देगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसके साथ कौन सा
अपनानी है और प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस के लिए हो ही गई, लेकिन इसके साथ आपको प्रैक्टिस के लिए अपनानी है कौन सी वाली बुक आपको अपनानी है, घटना चक्र पुनरावलोकन की जो किताबें आती है इतिहास की, उसको भी आपको इसके साथ करना है। ठीक है, तो ये हो गई आपका भारतीय इतिहास की। अब बात आती है भारत का संविधान का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, तो देखो भाई सबने आपने देखा है कि यूकेपीएससी ने धागे खोलने स्टार्ट कर दिए थे पॉलिटी में। ठीक है, पहले पॉलिटी इजी पूछी, फिर डीप पूछी, और फिर इतनी डीप पूछी कि आप तो ये सूचना का अधिकार अधिकार लगा के आ ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पर वही है। अब पॉलिटी के लिए सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? ठीक है, जो आपको मतलब मैं आपको वो कंटेंट नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा कंटेंट, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, जो गलतियां मैंने की है कि मेरे एग्जाम नहीं क्रैक हो पाए या कुछ हो पाए या अच्छे नंबर नहीं आ पाए। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे को भी जो ये ग्रुप, मैंने वो दौर भी देखा है जब सिर्फ पॉलिटी मतलब जीएस में उत्तराखंड के अंदर ये पूछा जाता था कि नागरिकता किस भाग में है, और मैंने वो दौर भी देखा है जहां पर बिल्कुल खोल के, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंदर भी क्या पूछे जा रहे थे, प्रश्न दिखे, मतलब आर्टिकल के अंदर आर्टिकल होता है और उस आर्टिकल के अंदर भी अंदर की बातें पूछी जा रही थी। तो दोनों फेज मैंने देखे हैं। ठीक है, कितना बदल रहा है। तो आपको पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंटेंट पे रिलाई रहना है, वो है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत। ठीक है, जिसे आप जानते हैं कि इसे कुरान बोला जाता है पॉलिटी के अंदर। ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये क्या है, गीता कुरान का काम कर रही है, और टोटल 76 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, 76 हैं। अब ये 70 से आप कहेंगे कि मास्टर ये हमको समझ कैसे आएंगे, तो इसके लिए भी आप किसी की भी, ठीक है, मुझे उन सर का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे सुनील सिंह करके एक सर है, ठीक है, और एक बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं पॉलिटी, दाढ़ी दाढ़ी वाले हैं। ठीक है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अरुण अरुण करके है उनका नाम कुछ, आप देख लेना लक्ष्मीकांत कंप्लीट यूट्यूब पे, और अपने सामने बुक इसको रख लेना। 76 है इसमें। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर हैं? 76 चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपको ये टारगेट बनाना है कि एक चैप्टर मुझे एक दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है, और कंप्लीट किस तरीके से करना है, अपना कंप्लीट इस तरीके से करना है कि आपको याद कर इजी हो जाए। ठीक है, और लास्ट के टाइम के लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। ठीक है, जो चीजें आपको आ जाती है अच्छे से समझ में, उनको बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो आपका पॉलिटी वाला पार्ट है। ठीक है, ये तो आपका संविधान अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि राज्य जो क्या है आपकी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही राज्य व्यवस्था है, वो नहीं, राज्य व्यवस्था क्या है, अलग है। और इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए कितना क्वेश्चन आने, दोनों से मिला के 10। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये कोशिश करेंगे कि आपका जो भी, जैसे यहाँ पर देखिए पंचायती राज वाला जो है, ठीक है, और आपका अर्थव्यवस्था वाला, तो इसके लिए आप क्या करना है कि आप जो इकोनॉमी वाली जो आती है महेश कुमार वर्णवाल की, ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल की इकोनॉमी की बुक आती है, इसको अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है, अब आता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल भी काफी लंबा चौड़ा है यहाँ पर। ठीक है, भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लिए मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा, तो भारत के भूगोल के लिए आपको क्या करना है, एक तो जनसंख्या, देखिए यूकेपीएससी को जनसंख्या से उतना ही प्यार है। ठीक है, जितना एक आदमी को अपने साले से होता है, समझ रहे हो? ठीक है, बोलते हैं ना कि दुनिया की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो वही वाली कहानी है। तो उतना ही प्यार है इसको, किसको, यूकेपीएससी को जनसंख्या से, समझ रहे हो, जनसंख्या वाले चैप्टर से इतना ही प्यार है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आने हैं, वो हो सके तो दो या तीन क्वेश्चन यहीं से टप जाए आपके एग्जाम में, समझ रहे हैं आप? अब बचता है इसमें भूगोल में, तो भूगोल में जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट सोर्स जो रहेगा आपके लिए, वो रहेगी मधुकर कोटवे सर की क्लास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर सिर्फ भारत का भूगोल लिखा है। ठीक है, भारत का भूगोल लिखा है, यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही। तो आप क्या करेंगे, मधुकर कोटवे सर के क्या करेंगे, मधुकर कोटवे सर के केवल केवल आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर देखोगे। ठीक है, यूट्यूब पे उन्होंने बहुत भरमार मचाई है इन
लेक्चर की, बहुत क्लास कराई है और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, डीप पढ़ाते हैं और वो कंटेंट पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है। ठीक है, आप बोल रहे होंगे यार सर आप एक यूट्यूबर है। यार मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, कुछ नहीं हूँ मैं इन लोगों के सामने। तो मैं वो सोर्स आपको बता रहा हूँ जहाँ से आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, हवाबाजी वाली बात मैं एक भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा है वैसा है, क्या ऐसा है कि ऐसी फालतू की बातें नहीं कि ये बुक पढ़ के कोई भी आपको अटम सटम कंटेंट बता के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये भले ये तरीका आपको लग रहा होगा कि कितना पढ़ना पड़ेगा, 90 दिन होंगे, 100 दिन होंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बाबा। ठीक है, अगर ये नौकरी पानी है तो कम से कम 10 या 12 घंटे तो आपको बैठना ही पड़ेगा। ये आप ये कटु सत्य है। ठीक है, इसको आप नकार नहीं सकते। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि हवा में हो जाएगा तो हवा में कुछ नहीं होता। ठीक, जो निकले हैं उन्होंने भी मेहनत की है और आप लोगों को भी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है सामान्य विज्ञान की, ठीक है, और पर्यावरण की। तो सामान्य विज्ञान के लिए, ठीक है, सामान्य विज्ञान के लिए क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो सामान्य विज्ञान का जहां तक मुझे लगता है कि जो आपका ये पर्यावरण वाला है, ठीक है, तो पर्यावरण के लिए आप क्या कर सकते हैं, कमी पोर्शन है ये एनसीईआरटी वर्णवाल, एक वन लाइनर आती है। ठीक है, उसी से आप साइंस वाला पोर्शन भी देख सकते हैं। ठीक, और प्लस आप पर्यावरण वाला पोर्शन भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और केवल सिर्फ आपको ऐसा विज्ञान ही पूछा जाना जो आपका सब्जेक्टिव, यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाना है। यहाँ पर सिर्फ वो पूछे चीज जानी है जो सामान्यता एक किसी भी जो साइंस बैकग्राउंड का छात्र नहीं भी है उसको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें आपसे यहाँ से पूछी जाएगी और 10 अंक का ही है, इसमें कोई ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। ठीक, उसके अलावा भारतीय कृषि, ठीक है, तो भारतीय कृषि वाला जो टॉपिक है ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है। किसी भी एनसीईआरटी का आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। दूसरी चीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला जो टॉपिक है इसमें क्या आना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है। तो स्पेस से जितने भी जुड़े हुए कार्यक्रम रहे हमारे, उनका आप लोगों को एक बार देख लेना है। ठीक है, और इसके लिए आप सिंपल है, यूट्यूब पे आप क्या करिए, 10 अंक का इसमें आना है तो यूपीएससी लेवल का। ठीक है, यूपीएससी लेवल की अगर किसी ने मैराथन करा रखी होगी उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, विज्ञान एंड आप क्या डालेंगे यूट्यूब पे, विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूपीएससी मैराथन, इस तरीके से आप डाल दोगे तो 1-2 वीडियो, मतलब 8-10 घंटे की वीडियो में आपका 10 नंबर का कंटेंट रेडी हो सकता है और इसमें 7-8 आप खींच सकते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि जो कम अंक वाले पोर्शन है ना उनको छोड़ देता है। बच्चा क्या करता है, बड़ा बड़ा, हाँ यार 20 पॉलिटी 20 हिस्ट्री, बच्चा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ता जाता है। लेकिन जहां देखो स्कोर तो भाई हमें तो अपने नंबर खींचने ना, तो चाहे छोटी जगह है बड़ी जगह है, तो हर जगह हमको थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़ेगा। अब देखिए भाई उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का तो आपको पता ही है कि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत कुछ करवा रखा है और 10-10 12-12 घंटे की मैराथन है और कितनी वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही है। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उन वीडियो का लाभ उठाया और वो आज सेलेक्टेड भी है। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड का इतिहास। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि हाँ गुरुजी ज्ञान देने आ जाते हैं, हमें बता देते हैं गुरुजी का आपका क्यों क्या नहीं हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ। तो उस चीज का मैं यही कहूंगा, देखो यार उत्तराखंड हिस्ट्री और हिंदी हमारा बहुत प्रबल था, लेकिन जीएस हमारा थोड़ा उतना नहीं था। तो इसलिए हम जो है वो कोई जो एग्जाम है हुए जैसे आपके हाल ही में, तो उसमें हम क्रैक नहीं कर पाए और आप लोगों के आशा पे खरे नहीं उतर पाए। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा मतलब हमने मेहनत नहीं की है या फिर आपका जो या जो भी अनुभव है वो नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है और क्या नहीं है वो आप लोगों को पता ही है, आप देख सकते हैं परीक्षा वाणी के व्यूज से। ठीक है, तो चलिए खैर ये तो ऐसी बातें थी। अब देखिए उत्तराखंड इतिहास का क्या सोर्स है, कितने अंक का आना है, 10 अंक का आना है। ठीक है, तो देखिए भाई जहां तक मुझे लगता है यूकेपीएससी पूछता है हल्का। ठीक है, इतिहास हल्का पूछेगा और इतिहास देखिए आपको क्या करना है, बीएस नेगी सिंगल लाइनर, पहली बात लिख लीजिए, बीएस नेगी सिंगल लाइनर पढ़िए सिर्फ। ठीक है, अब वो आपको मैं अजय रावत भी बताऊंगा, लेकिन कब बताऊंगा,
पहले मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। बीएस नेगी सिंगल लाइनर पढ़िए, इससे जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है एक एक चीज आप याद कर लीजिए, ठीक है। मैं यही कहूंगा एक एक चीज क्या करनी है आपको इसमें याद करनी है, ठीक है। बीएस नेगी से एक एक चीज आप क्या करिए, याद करिए। अब देखिए बीएस नेगी से जब आप लोग एक एक चीज याद कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक नई बुक आ रही है, ठीक है, परीक्षा वाणी एमसीक्यू की। परीक्षा वाणी एमसीक्यू ये हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। परीक्षा वाणी एमसीक्यू, परीक्षा वाणी तो होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा वाणी एमसीक्यू उत्तराखंड की होनी चाहिए। इसमें इन्होंने इतिहास के 5 सेट दिए हैं। जब आप ये बुक लगा लोगे, इतिहास पढ़ लोगे, एक एक चीज याद कर लोगे, इसके सेट 5 लगा लेना आप लोग इतिहास के, ठीक है। सेट 5 दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से लगा लीजिएगा। जब आप इनको लगा लोगे तो उसके बाद, ठीक है, ये आपका पूरा जो इतिहास है वो हो जाएगा। अब आपके पास ये इतना कर ले, आप शेप जोन में आ गए, ठीक है, आपने अपने हथियार अपने पास रख लिए। इसके बाद यार अगर आप लोगों के पास और बचता है समय, ठीक है, समय बचता है, तब आप जाइए थोड़ा अजय रावत की तरफ, ठीक है। ये आपकी अपनी इच्छा है, जाते हो नहीं जाते हो, लेकिन उत्तराखंड में मेरे को लगता है इतना कंप्लीट है जो मैंने आपको इधर बताया, ठीक है। बीएस नेगी और ये परीक्षा वाणी एमसीक्यू। अब बात आती है कल्चर वाली बात, ठीक है, संस्कृति वाली बात। तो संस्कृति के लिए क्या करना है भाई, ये हर चीज मैं बता रहा हूँ, 10 नंबर का खेल है। बीएस नेगी तो पढ़नी है, ठीक है, वो तो निचोड़ है, ठीक है। बीएस नेगी सिंगल लाइनर निचोड़ है, लेकिन बीएस नेगी से पढ़ा, बीएस नेगी के साथ साथ जितने भी कल्चर वाला है इसके लिए पढ़नी है बाबा राजेंद्र बलूदी, ठीक है। राजेंद्र बलूदी पढ़नी है इसके लिए, ठीक है। अब ये राजेंद्र बलूदी पढ़ ली सर, हमने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद वही फंडा परीक्षा वाणी एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। 250-300 प्रश्न है उनको लगाओ, ठीक है। जो प्रश्न नहीं आते उनको गोला करो और उनको रट्टाफिकेशन करो, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी क्या है 100% चाहिए। आगे देखिए, अब बात आता है उत्तराखंड का भूगोल और जनानांकी, ठीक है, यानी कि आपका जनसंख्या वाला चैप्टर ये आपकी बात कर रहा है, और दूसरा आपसे ये क्या कर रहा है, उत्तराखंड के भूगोल की बात कर रहा है। तो उत्तराखंड के भूगोल के लिए इन 2 चीजों के लिए, ठीक है, बीएस नेगी से तो पढ़ना ही है, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर आती है आपकी जो परीक्षा वाणी है ना, जो आपने हमेशा रहती हो किताब, ठीक है। जैसे यूपीएससी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत जरूरी है, वैसे आपका उत्तराखंड के एग्जामों के लिए ये परीक्षा वाणी जरूरी है उत्तराखंड की। तो ये सबके पास है, तो इससे ये सारे पोर्शन को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए, ठीक है। ये सारे, ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्या है क्या नहीं क्या है, ये सब चीजें, ठीक है, ये आप कर लोगे इसी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, तो ये सब आपका किससे कवर हो जाता है, परीक्षा वाणी बीएस नेगी से, ठीक। उसके बाद अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कहाँ जाना है, ठीक। तो इसके लिए जाना है अजय रावत पे, ये वाला पोर्शन जो है ना, इसके लिए अजय रावत पे जाना है। और अजय रावत से, ठीक है, अजय रावत से आपको ब्रिटिश कालीन व्यवस्था जो है ना, वो चैप्टर जो है उस पे तीसरा या चौथा चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना, चौथा चैप्टर है, माफ कीजिए, ठीक है, चौथा चैप्टर, उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है अजय रावत से, और उसके नोट्स बनाने हैं आपको शॉर्ट, ठीक है। हल्के में नहीं लेना बाबा, कुछ भी चीज क्या करनी है यहाँ पे, हल्के में नहीं लेनी, ठीक है। दूसरा आर्थिक प्रवेश, ये सारी चीजें आपका किससे हो जाएगी, बीएस नेगी में है ये सारी चीजें, ठीक है, ये वहां से हो जाएगी। ये आर्थिक उर्थिक सब आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें, अब ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ मिलेगा, ठीक। मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, प्रमुख ये सो, तो ये सब मिलेगा आपको भगवान सिंह धामे पे, भगवान सिंह धामे पे। अब देखिए आप ना इस पेपर को उन पेपर से कंपैरिजन मत करना कि 40 नंबर का आता है बाबा, ठीक है। इसमें टॉपिक दिए हैं कि किस टॉपिक से कितने आएंगे, और ये मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ ये टॉपिक कहाँ कहाँ आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, किस बुक में इनका ज्यादा वो है। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि साथ से मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मेरे को पता है कि
कितना कहाँ से क्या आपका ये पूछा जा रहा है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस बुक में क्या है। कम से कम 7-8 बुक का निचोड़ करके हम एक नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो किस बुक में क्या आपको मिलेगा वो मैं आप यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण है, आरेख रेखा चित्र। इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकी आरेखों रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने के निर्वाचन करने की योग्यता का पर इसमें आपका वही है वेन डायग्राम, ये आपकी समझ पे आधारित है, ठीक है। तो ये आपका क्या है पूरा, ये इंग्लिश वालों के लिए भाई, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेन काम ये था मेरा यहाँ पर आपको सिलेबस डिस्कशन करवाना था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। तो अब आप लोगों को ये है कि इस एग्जाम में जो भी इसको भरेंगे तो सभी भाई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी है। और जो तैयारी कर रहा होगा ना, जो यूके एसएससी यूके जो लंबे समय से तैयारी कर रहा होगा, या जो उत्तराखंड का छात्रों को भरना सभी ने, ठीक है। परंतु इसमें थोड़ा क्या है, उस पैटर्न जो है आपका उससे अलग रहेगा, ठीक है। इसमें रीजनिंग रूजनिंग का कोई वो नहीं है, रीजनिंग मैथ नहीं है इसमें, और सिर्फ यही है कि साइंस है इसमें, बाकी रीजनिंग मैथ को छोड़ के लगभग सब है। और बहुत बड़ी मात्रा में 300 नंबर का पेपर है, और आपको सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पे क्या करना है, ध्यान देना है। और मैं यही कहूंगा, जितना मेरा वो है एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो ये है कि आप लोग क्या करिए कि ज्यादा से ज्यादा ना जो प्रीवियस पीवाईक्यू है, ठीक, पीवाईक्यू, इसको आप क्या करें, सॉल्व करिए, ठीक है। इनको आप लोग लगाने का काम करें, जितने भी यूके पीएससी ने क्या करवाए हैं पेपर अभी तक करवाए हैं, ठीक है। जहां उसने हिंदी पूछी है वहां हिंदी, जहां उसने साइंस पूछा है वहां की साइंस, जो उसने पूछा है, ठीक है, वहां पे आप टारगेट करना शुरू कर दो, ठीक है। बजाय किस चीज से, बजाय मैं यही कहूंगा, ठीक है, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी प्रैक्टिस सेट से बेहतर है कि आप क्या करें, यूके पीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका एक पेपर 1 घंटा अपने लिए ऐसा निकालिए कि आप एक पेपर करिए, और आपको जितना आ रहा है उतना अपनी तरफ से करिए। फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसके लिए आप अच्छे से उनको नोट डाउन करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को। बाकी हमारी जो है, ये तो प्रीवियस ईयर वाली बात हुई, उसके अलावा जो मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ, आपको पता है कि हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, वो एसआई के लिए है, ठीक है। लेकिन एसआई के लिए है या कोई वनडे एग्जाम है उसके लिए, लेकिन इसमें भी वो क्या आएगी, काम आएगी, क्योंकि वहां पर भी हिंदी और जीएस क्या है यहाँ पर सेम है, उत्तराखंड यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी अपना जो है उसका डेली आपका टेस्ट होता है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, 76182369 इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है मेरे को, और अपना नाम और अपने जिले का नाम लिख के छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।